खुशामदीद नाज़रीन, ATV भारत की उर्दू नशरियात में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं दारुल हुकूमत दिल्ली की शाहजहानी जामा मस्जिद पर, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं शाही इमाम अहमद बुखारी साहब। सर, मस्जिद को लेकर तनाज़ा खड़ा हुआ है। लोगों का एतराज़ है कि मस्जिद में सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, मरम्मत कराई जा रही है। क्या इसको लेकर आपके ज़रिए कोई खतूत लिखे गए हैं सरकार को, या आप खुद से इस काम को करा रहे हैं? देखिए, तनकीद करना, एतराज़ करना बहुत आसान है, लेकिन हकीकत को जाने बगैर तनकीद करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। सीमेंट के इस्तेमाल पर जहाँ तक तनकीद हो रही है, ये आप देखिए सारा सीमेंट का इस्तेमाल ESI कर चुकी है। ESI ने खुद इस सीमेंट का इस्तेमाल किया है। अब जब जवाब ही नहीं आ रहा, परसों हो गए खत लिखते हुए, प्राइम मिनिस्टर को लिखा, ESI को लिख रहा हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ, कोई जवाब भी नहीं है कि काम शुरू करेंगे नहीं करेंगे। नहीं करेंगे आप बताइए ना, आप हमें के साहब हम नहीं करेंगे काम, इसको उठाने दीजिए। लेकिन मुसलमान इसको तो बर्दाश्त नहीं करेगा कि 400 साल कदीम एक तारीखी इमारत जो है वो मलबे का ढेर बन जाए। तो सीमेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मजबूरी में कर रहा हूँ। मैं तो रोक दूंगा अगर ऐसा ही आज काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब इमारत को नुकसान पहुँच रहा है तो उसको तो रोक करनी पड़ेगी ना। तो मजबूरन आपको ये कदम उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ESI की तरफ से कोई जवाब, या भारतीय वज़ीर आज़म की तरफ से जो आपने खत लिखा था उसका कोई जवाब नहीं आया। ये खत नहीं, सब भी मुतअद्दिद खतूत लिखे, ESI को भी लिखे, ESI के डायरेक्टर जनरल को लिखे, प्राइम मिनिस्टर को लिखे, लेकिन कोई जवाब नहीं है। जवाब नहीं आया। और अब जो बारिश हुई है, अब तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई, इस बारिश ने तो और ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया। सामने आप देखिए, सामने एक गोला बनाया है। अब ये गोला सीमेंट का इसलिए बनाया गया कि पानी यहाँ से मर रहा था। और अगर आप ऊपर देखें, ऊपर जो वाइट सीमेंट लगी है, ESI ने वाइट सीमेंट का इस्तेमाल किया है। अभी ये तो 2 साल पहले बहुत कोशिश करने के बाद उन्होंने पॉइंटिंग की इसकी, तो वाइट सीमेंट का इस्तेमाल हुआ ही नहीं हुआ है। इसी तरह आगे के जो सफ़ेद पत्थर हैं उस पर भी मैं वाइट सीमेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जहाँ पर लाल पत्थर हैं और लाल पत्थर क्रैक आ गए उसमें अंदर पानी मर रहा है। जब पानी मरेगा तो नुकसान नीचे तक पहुंचेगा, इसलिए उसमें घोल डालना ज़रूरी हो गया सीमेंट का, वरना तो ये पत्थर सारे गिर जाए, नमाजी के ऊपर ये पत्थर गिरे। मैं तो नहीं चाहता ना कि नुकसान हो और किसी का जानी भी नुकसान हो। लाखों आदमी, हज़ारों आदमी जब रोज़ाना आता है, तो अगर किसी के ऊपर पत्थर गिरा तो कौन जिम्मेदार होगा? ESI जिम्मेदार होगा, और जिम्मेदार नहीं होगा। तो पत्थर मुतअद्दिद बार यहाँ पर गिरते रहते हैं, लेकिन कोई तवज्जो नहीं है ESI की तरफ। हाल ही में देखा भी गया था कि मीनार से भी एक पत्थर गिरा था बारिश के दौरान, और उसके बाद हमने यहाँ पे रिपोर्ट भी की थी। तो जगह जगह हमने देखा था कि पत्थरों को बांधा गया है उसको सिक्योरिटी देने के लिए, ताकि वो गिर ना जाए। तो ये कब से आप लोग इस चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं? क्योंकि हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और ज़रूरत है बहुत ज़्यादा इस मस्जिद में काम करना। मैं तो परसों से लिख रहा हूँ, लेकिन अब 2 महीने से मैंने जो ज़रूरी काम है वो कराने शुरू किए। और अभी 1.5 महीना या 2 महीने पहले मीनार का पत्थर भी गिरा, जो जनूबी सिंध की जो मीनार है, और वो एक पत्थर गिरने के बाद आसपास के जो पत्थर है वो कमज़ोर हो गए, क्योंकि जो सपोर्ट थी वो ख़त्म हो गई। उनसे कह रहा हूँ, ESI को लिखा बराबर कि भाई आप ये पत्थर तो आकर लगा दीजिए ताकि और पत्थर ना गिर जाए। कोई जवाब नहीं है, सिर्फ इंजीनियर्स आए, देखा और उसके बाद चले गए। सर, हमने ऐसी भी खबरें पढ़ी हैं कि कुछ साल पहले ईरान से और सऊदी अरब से मस्जिद की मरम्मत के लिए एक फ़ंड के लिए उन्होंने कहा था कि अगर ज़रूरत है तो हम लोग उसको मरम्मत कराने के लिए तैयार हैं। क्या इस तरह का कुछ रहा है इससे पहले? सऊदी गवर्नमेंट ने ऑफ़र किया था 2006 में, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। उन्होंने कहा था कि हम एक कसीर रकम जामे मस्जिद की रिपेयरिंग के लिए देने के लिए तैयार हैं, और जामे मस्जिद के लिए नहीं बल्कि अतराफ़ में जितनी भी इमारतें हैं, जो मकानात हैं, उनको एक खुशनुमा बनाएंगे ताकि जामे मस्जिद की जो खूबसूरती है वो निखर कर आए। लेकिन उस वक्त की कांग्रेस गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम रकम नहीं लेंगे। भाई आप खुद भी रकम नहीं लगाओ। अगर सऊदी गवर्नमेंट ऑफ़र कर रही है कि हम आपको रकम दे रहे हैं, आप ESI के ज़रिए इस काम को करवा दीजिए, तो आप उसको भी मना कर रहे हैं। इसका मतलब कि आपकी नीयत साफ़ नहीं थी उस वक्त भी, उस गवर्नमेंट की भी, और इस गवर्नमेंट से भी हम कह रहे हैं कि भाई आप कीजिए ना। आप चाहते हैं कि ये खंडर बन जाए, तो मुसलमान इस 400 साल इमारत को खुदा न खास्ता खंडर नहीं बनने देगा। हमें सकत होगी, खुदा हमारी मदद करेगा, हम इस काम को करवाएंगे जहाँ तक भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक पत्थर बदलने का काम है वो तो माहिरीन करें। हुकूमत हिंद के पास है, ESI के पास है, तो हम कहते हैं आइए आप कीजिए, हम तो इस काम को रोकने को तैयार हैं, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो हमारा काम कराना मजबूरी है। सर, आखिरी सवाल मेरा, लोगों का जो एतराज़ है वो सीमेंट को लेकर है, और उनका ये कहना है कि ESI जो मसाला इस्तेमाल करती है उसमें दाल और दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करती है। क्या आपने यहाँ पे जो काम हुआ ESI का वो आपने देखा, उसको क्या अभी तक वो पायदार रहा? आपने देखा उसको? कोई पायदारी उसमें नहीं है।
तमाम छतों पर उन्होंने वो मसाला बिछाया था, कुछ प्लास्टर भी किए थे। अब वो बिल्कुल आटे की तरह दीवारों पर जो प्लास्टर कराया था गिर रहा है, और जितनी भी छतों पर उन्होंने वो मसाला बिछाया था ख़त्म हो चुका, वजूद ही नहीं है उसका। एक छत पर बाकी है सिर्फ, जहाँ वज़ू होता है वज़ू खाने के ऊपर, वहाँ पर भी उखड़ना शुरू हो गया, दीवारों पर से भी गिरना शुरू हो गया। तो वो मसाला उनका कामयाबी नहीं है, वो पत्थरों को रोक ही नहीं सकता, उस सीपेज को रोक ही नहीं सकता, सिवाय सीमेंट के और कोई यहाँ पर मसाला कारगर नहीं है। क्योंकि एएसआई पहले भी तमाम मरम्मतें जितनी भी हुई हैं, चाहे वो मीनार की हुई हों, चाहे वो दलानों की हुई हों, चाहे वो सहन की हुई हों, सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर आप कराना चाहते हैं और आप ये कहते हैं कि साहब हम उस मसाले से ही काम करके इस काम को इस मरम्मत के काम को करेंगे, तो आप कीजिए, आइए ना। हम इनकार कब कर रहे हैं? हम आपको रोक थोड़ी रहे हैं, हम तो बार बार बुलाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जब आप तवज्जो नहीं दे रहे तो हमें मजबूरी में इस सीपेज को, ये जो पानी मर रहा है, इसको कराना ज़रूरी हो गया। अगर वो क्योंकि जो लखौरी ईंट है वो सब उसके ऊपर से मसाला निकल गया, और लखौरी ईंटें भी अब थोड़े अरसे के बाद निकलनी शुरू हो जाएंगी। अगर वो नहीं कराता हूँ तो ये छतें बैठ जाएंगी, ये डोम बैठ जाएंगे, ये इमारत बिल्कुल खस्ता हाल हो जाएगी। वो काम को कराना मेरे लिए मजबूरी है, या तो एएसआई कराए वरना फिर मैं कराऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी, जिनका साफ कहना था कि उनकी ये मजबूरी है कि यहाँ पर उनको सीमेंट का इस्तेमाल करके काम कराना पड़ रहा है। अगर एएसआई चाहती है तो हम तो काफ़ी बार लिख चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एएसआई की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब देखना होगा कि आइंदा दिनों में क्या एएसआई की जानिब से कोई इकदाम यहाँ पर किया जाता है। एटीवी भारत के लिए दिल्ली से मोहम्मद राहिम।